भक्तजनों, आज का प्रसंग अहिल्या उद्धार कथा है, जहाँ एक ओर इंद्र का अहंकार है और वहीं दूसरी ओर गौतम ऋषि का तप है और अंत में भगवान श्री राम की चरण रज है, जो पत्थर को भी जीवन दे देती है। आज हम सुनेंगे अहिल्या उद्धार की दिव्य कथा। अहिल्या जी का जन्म कथा। श्री ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी पर धर्म, तप और सौंदर्य का संतुलन स्थापित करना चाहा, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक कन्या की रचना की। उसका नाम था अहिल्या। अहिल्या का अर्थ है जिसका कभी पतन ना हो। वह केवल सुंदर नहीं थी, वह बुद्धि, विवेक और संयम की प्रतिमूर्ति थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उसके तेज से प्रभावित थे। गौतम ऋषि से विवाह। ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का विवाह तपस्वी गौतम ऋषि से किया। गौतम ऋषि क्रोधी नहीं परंतु अत्यंत तेजस्वी तपस्वी थे। उनका आश्रम मिथिला के पास वनों के बीच स्थित था। अहिल्या ने पतिव्रता धर्म को पूर्ण निष्ठा से अपनाया। वह आश्रम में अतिथि सेवा, ऋषि सेवा और तप जीवन में लीन थी। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे, परंतु उनके मन में एक दोष था, अहंकार और काम। जब उन्होंने अहिल्या को देखा तो उनका विवेक नष्ट हो गया। वे भूल गए कि यह ऋषि पत्नी है, पतिव्रता है और धर्म का प्रतीक है। काम ने देवता को भी अंधा कर दिया। एक दिन जब गौतम ऋषि प्रातःकालीन तप के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका रूप धारण किया और यह बहुत बड़ा अधर्म था। अहिल्या जी ने पहले संदेश किया, परंतु इंद्र ने मायावी रूप से क्षणिक भ्रम उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही सत्य प्रकट हो गया। अहिल्या को समझ आ गया यह उनके पति नहीं है। उसी क्षण गौतम ऋषि लौट आए। तपस्वी की दृष्टि सब देख लेती है। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। उनका क्रोध अग्नि बन गया, पर साथ ही उन्होंने कृपा भी की। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु राम रूप में अवतारित होंगे और उनके चरणों की धूल तुम्हें स्पर्श करेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह श्राप नहीं, यह उद्धार की तैयारी थी। युग बीतते गए, आश्रम उजड़ गया, वन उग आया। अहिल्या चेतना में थी, परंतु स्थिर हो गई। न बोल सकती थी, न चल सकती थी। केवल प्रतीक्षा, केवल तप और केवल राम नाम का स्मरण। त्रेता युग में भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे। मार्ग में विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम है और यहीं एक महान उद्धार छुपा हुआ है। श्री राम ने जैसे ही उस स्थान पर चरण रखा, धरती कांप उठी। श्री राम के चरणों की धूल जैसे ही पत्थर से स्पर्श हुई, वह पत्थर जीवंत नारी बन गया। अहिल्या प्रकट हुई, तेजस्वी, पवित्र, आँखों में आंसू। उन्होंने श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गौतम ऋषि भी वहां आए। उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। आश्रम में फिर से धर्म का प्रकाश फैला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस कथा का संदेश, यह कथा सिखाती है, कोई भी पवित्र नहीं होता। भगवान की कृपा से पत्थर भी जीवित हो सकता है। राम नाम सबसे बड़ा उद्दायक है। जहाँ समाज ने अहिल्या को भुला दिया, वहाँ राम ने उन्हें गले लगाया। समापन वंदना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय सनातन, जय श्री राम, जय मुनि महाराज, जय जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी आपको नाम प्रिय लगे